तो अक्सर लोगों को पराठा खाने के बाद भारीपन महसूस होता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका पराठा स्वाद के साथ सेहत भी लाए? तो आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसा प्रोटीन रिच पराठा मसाला जो आपको स्वाद भी देगा, सेहत भी देगा और ऑर्डर्स भी 2 गुना बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें डलेंगे कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो प्रोटीन के साथ साथ हाजमेदार भी होंगे। ये मसाले की खासियत सिर्फ इसके इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है, ये पराठा स्टफिंग में जाके उसका मॉइस्चर सोक करता है और आपके पराठे को फटने से बचाता है। मैं गारंटी देती हूँ आपका पराठा फटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा। और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। सिर्फ पराठा मसाला ही नहीं, प्रोटीन रिच पराठा बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। ये है हमारे प्रोटीन रिच पराठा मसाला की सबसे हीरो आइटम और वो है 1.5 कप रोस्टेड चना दाल। ये ना ही सिर्फ प्रोटीन सोर्स है, बल्कि कोई भी आप स्टफ्ड पराठा अगर बना रहे होगे तो उसमें अगर मिक्सचर में नमी होएगी तो ये नमी को भी कंट्रोल करेगी, उसको सोक करेगी और पराठे को फटने नहीं देगी। और ये है 2 टेबलस्पून वाइट तिल, ये कैल्शियम और सौंधी खुशबू देगा। और ये है 1 टेबलस्पून खसखस, ये टेक्सचर और रिचनेस देगी मसाले में। और ये कुछ मसाले हैं जो हमारे डाइजेशन को भी बूस्ट करेंगे और फ्लेवर भी देंगे। ये ले लिया मैंने 3 टेबलस्पून साबुत धनिया, 2.5 टेबलस्पून अनारदाना पाउडर, 1.5 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी और 1 टीस्पून अजवाइन। अब इनके साथ है कुछ चटपटे मसाले। ये है 1 टेबलस्पून आमचूर, 3 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, बहुत अच्छा कलर देगी। और ये है 1 टेबलस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून डालेंगे हम हींग और 1/2 टीस्पून डालेंगे सौंठ, मतलब कि ड्राई जिंजर पाउडर। अब हम इन मसालों को भूनेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे साबुत धनिया। ये थोड़ा टाइम लगाता है भूनने में, इसलिए इसको हम पहले भूनेंगे अच्छी तरह से। तो मसाले रोस्ट करने के टाइम सीक्वेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कुछ मसाले ज़्यादा टाइम लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। और जब हम बनाई मसाला रहे हैं तो फिर हमें एक एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। लो गैस में हम लगभग 1 मिनट तक इसको भूनेंगे, जलाएंगे नहीं, इसका मॉइस्चर जाने देंगे और एसेंशियल ऑयल रिलीज़ कर लें, ये तब तक भूनेंगे। इनकी खुशबू और फ्लेवर रिटेन करने के लिए किसी भी मसाले को हम ओवर रोस्ट नहीं कर सकते। अब डालेंगे 1.5 टेबलस्पून जीरा और 1 टीस्पून अजवाइन। इनको 30-40 सेकंड के लिए भूनेंगे बस। अब आ जाती है बारी हमारे स्टार इंग्रेडिएंट की, और वो है रोस्टेड चना दाल। इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस मसालों के साथ गरम करेंगे। अगर भारी तले की कढ़ाई ले रहे हैं तो ये 1 मिनट लगाएगी भूनने में। अब डाल देंगे 2 टेबलस्पून तिल। इसको बस 10 से 20 सेकंड भूनेंगे बस। बिल्कुल धीमी आंच में भूनेंगे हम सारे मसाले। ये सारे डेलिकेट आइटम्स हैं जो अभी डल रही हैं। खसखस भी डाल देंगे, इसको भी कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे बस। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी। ये ऑफ गैस में ही रोस्ट हो जाएगी। अब मैं इन मसालों को एक प्लेट में ट्रांसफ़र करूंगी। अब ठंडा करके पाउडर्ड स्पाइसेस के साथ मिक्स करके इनको पीसेंगे। अब मसाला ठंडा हो चुका है, इसको मैंने डाल लिया है मिक्सी के जार में। अब हम ऐड करेंगे कुछ पाउडर्ड स्पाइसेस। सबसे पहले ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, 2.5 टेबलस्पून अनारदाना पाउडर, 1 टेबलस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग। अब इन सारे मसालों को हम दरदरा पीसेंगे, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे पराठा मसाला को हम।
अगर पराठा मसाला को हम कोर्सली ग्राउंडेड रखेंगे तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं हर पराठे को। अब हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल कोर्सली पीसा गया है, पल्स मोड में हमने पीसा है। और पीसने के टाइम ये ज़रूर ध्यान रखें जब मिक्सी गर्म ना हो। अगर जार बहुत गर्म हो गया तो मसाले ज़्यादा देर तक फ्लेवरफुल नहीं रहेंगे, एसेंशियल ऑयल जल्दी उड़ जाएगा मसालों में से। तो बिल्कुल ये टेक्सचर बिल्कुल सही है पराठा मसाला के लिए। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हमारा मसाला बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इससे पहले कि हम इस मसाले से कुछ पराठे बनाएं, इसको पहले हम जार में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि इसकी खुशबू इंटैक्ट रहे। तो फ्रेंड्स, दरदरा पीसने के टाइम ये ध्यान रखिएगा कि चने की दाल ज़्यादा मोटी ना रहे बीच में, क्योंकि फिर वो पराठे फट सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया बैलेंस्ड कलर निकल के आया है इस मसाले का। और स्टफिंग हमेशा लाइट कलर की दिखनी चाहिए। ज़्यादा मिर्ची विर्ची अगर दिखे तो वो स्टफिंग बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगती। तो इस मसाले से मैं बनाऊंगी एक सिंपल लच्छा पराठा और एक प्याज का पराठा, क्योंकि प्याज के पराठे में हमेशा हमें ये दिक्कत आती है, जब प्याज जल्दी पानी छोड़ देते हैं, पराठा फट जाता है। अगर हम ये वाला मसाला डालेंगे तो ये प्याज को बिल्कुल बाइंड करके रखेगा। तो पहले हम मसालेदार लच्छा पराठा बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसे नमक अजवाइन की परौंठी बना के देते हो बच्चों को, मैं बहुत देती हूँ। और ये वाला मसाले से आप पराठा बना के दो तो क्या बात है, कितना टेस्टी लगेगा बच्चों को। बच्चे एक एक्स्ट्रा पराठा लेके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, इनको प्रोटीन भी मिलेगा। पूरा पतला बेल लेंगे। अब लगा लेंगे घी। सारी तरफ घी लगा लेंगे अच्छी तरह से। अब स्प्रिंकल कर देंगे पराठा मसाला। वैसे तो मैंने काला नमक डाला हुआ है इसमें, और मसाला नमकीन में भी है, लेकिन आपने अगर एक्स्ट्रा जिंक देना है नमक का तो ऊपर से डाल लेंगे थोड़ा सा नमक। अब बना लेंगे इसकी पंखियाँ। तो इसको हम थोड़ी देर रेस्ट में देंगे ताकि इसके फ्लेक्स निकल सके। हल्का सा घी लगा लेंगे ऊपर से ताकि ड्राई ना हो पेड़ा। उतनी देर हम तैयार कर लेते हैं प्याज की स्टफिंग। प्याज डाल देंगे, बिल्कुल बारीक प्याज काटेंगे। ढेर सारा धनिया। अगर आपके पास पुदीना हो तो पुदीना भी डालिए, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं, पुदीना प्याज के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है। 2 चम्मच डाल देंगे प्रोटीन पराठा मसाला। हल्का सा डालेंगे नमक। नमक को हल्का ही डालेंगे, पहले चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने काला नमक भी डाला हुआ है। तो प्याज देखिए बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो गए हैं मसाले के साथ, और मसाला मॉइस्चर भी सोख लेगा प्याज का। प्याज का हो, आलू का हो, कोई भी हो, अगर ये मसाला आपने बीच में डाल दिया और मिक्सचर में मॉइस्चर हुआ तो ये सोख लेगा। बस ये ध्यान रखना है, प्याज वाले पराठे में एकदम बनाने के टाइम ही हमने नमक ऐड करना है। अब शुरू करते हैं पराठा बनाना। तो पहले डस्टिंग कर लेते हैं। पेड़े के ऊपर भी डस्टिंग कर लेंगे। पूरा भर के डालेंगे प्याज को।
टेस्ट को प्रीमियम करने के लिए थोड़ी सी हम डालेंगे ऊपर से कलौंजी। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है प्याज वाले परांठे में। हल्का सा धनिया लगा देंगे। तो अब बेलते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज का परांठा होने के बावजूद भी ये बिल्कुल भी फटा नहीं है और मैंने बहुत आराम से इसको बेला है और आपने देखा ही है मैंने कितनी भरवी फिलिंग डाली है। तो ये परांठा मसाला का यही कमाल है। और ऊपर से प्याज भी देखिए कितना यूनिफॉर्म दिख रहा है और कलौंजी और धनिया से तो लुक की बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। दूसरे परांठे का भी रेस्ट हो गया, इसको भी बेलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले के साथ कितना ही सुंदर परांठा लग रहा है। लच्छे वाला भी, लच्छे की एक एक लेयर से मसाला दिखाई दे रहा है। मैंने अपनी किचन में मसाला लच्छा परांठा भी रखा हुआ था, प्लेन लच्छा भी रखा हुआ था। इसका रेट मैं थोड़ा प्रीमियम लेती थी। अब इसको करारा होने तक सेकेंगे। परांठा बिल्कुल लुक वाइज, क्रिस्प वाइज रेडी है। अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये भी पराठा डन है बिल्कुल। अब हम इसको भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं प्लेट में। तो फ्रेंड्स, लग रहा है ना जैसे ये बिल्कुल एक कुलचा बन के तैयार हुआ है। एग्जैक्टली इतनी क्रिस्पीनेस है इसमें, ये कुलचे वाला ही टेस्ट देने वाला है। अब इसके ऊपर रखेंगे मक्खन। मैं आपको इसकी क्रिस्पीनेस भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, इस 2 चम्मच मसाले ने प्याज का कितना ही मॉइस्चर सोख लिया और पराठे को दिया एक ढाबे वाला चटपटा स्वाद और क्रिस्पीनेस। तो सिर्फ प्याज वाले ही नहीं, आप चाहे सिंपल पराठा बना के तैयार कर रहे हो या स्टफ पराठा बना के तैयार कर रहे हो, अगर स्टफिंग में हल्का सा मॉइस्चर भी होता है तो ये मसाला मॉइस्चर सोखने में काम करता है और पराठे को बहुत ही स्वादिष्ट बना देता है। इसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त है जो आपको एक एक बाइट में मज़ा आने वाला है। और हमें कुछ भी नहीं करना, नमक डालिए, ये मसाला डालिए और स्वादिष्ट पराठे बना के तैयार कीजिए। जैसे कि मैंने इसमें रोस्टेड चना दाल पीस के डाली है और साथ में कुछ इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन ऐसे बनाया है जैसे कि हींग, अजवाइन वगैरह। तो ये प्रोटीन रिच तो है ही है, साथ में ये हजमेदार भी है। जो मेरे भाई बहन क्लाउड किचन चलाते हैं या टिफ़िन सर्विस चलाते हैं और जो लेडीज़ घर पे पराठास बनाते हैं, अपने बच्चों को टिफ़िन में स्वाद के साथ सेहत देना चाहते हैं, तो ये पराठा मसाला आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आटा गूंदने वाला प्रोसेस नहीं दिखाया है। मैंने एक पहले भी वीडियो डाली हुई है जिसमें आटा गूंदने का डिटेल प्रोसेस बताया हुआ है मैंने, जिससे पराठे फटते नहीं हैं। अगर वैसा आटा आपने लगा लिया और ऐसे स्टफिंग करके दी तो क्या बात है। तो वीडियो के एंड में उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है, मेरा मिशन है इंडिया के घरों से निकलती किचन्स को प्रॉफिट रेडी बनाना।
तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो। और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए। और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए। और ये प्रोटीन पराठा मसाला ट्राई करना ना भूलिए। बाय बाय।